बनारस और मिथिला पंचांग के अनुसार छठ पर्व किस स्वरूप में किस दिन मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा, आइए जानते हैं। जैसा कि 2 दिन इस बार दिवाली का पावन पर्व मनाया गया, तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पूर्ण रूप से हमें कब प्राप्त हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। संतान प्राप्ति के कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हर हर महादेव, जय माता दी। आपके जीवन में खुशियां इसी तरह से बनी रहे, यही मेरी महादेव और माता रानी से प्रार्थना है। आप जानते होंगे कार्तिक का महीना व्रत त्योहार के लिए जाना जाता है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ है छठी माता को और सूर्य भगवान को समर्पित छठ पर्व, जो कि 4 दिन तक चलता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कौन कौन प्रिय श्रोता छठ पर्व मनाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। भले ही आपके क्षेत्र में छठ पर्व मनाए या ना मनाए, कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए और कुछ कार्यों को इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो छठी मैया भगवान सूर्य नाराज हो जाते हैं और जीवन में अशुभता बनी रहती है। आप जानते होंगे 4 दिनों तक अर्थात 4 दिनों तक यह पूजा चलती है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ के साथ यह व्रत समापन की ओर होता है। व्रत रखने वाले व्रती पहले दिन स्नान के बाद सात्विक भोजन करते हैं, दूसरे दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर खाते हैं और निर्जला व्रत शुरू करते हैं। तीसरे दिन में सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को नदी या तालाब के किनारे जो डूबते हुए सूर्य होते हैं उन्हें अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का पारणा कर लिया जाता है। व्रती के दर्शन करने मात्र से सब सुख अनुभूति के रूप में हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। 2025 में पंचांग में लिखा गया है कि षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:04 से शुरू है और इसका समापन 28 अक्टूबर प्रातःकाल 7:49 के आसपास है। तो उदया तिथि और व्रत करने के नियम आधार पर पंचांग में लिखा गया है कि 27 अक्टूबर सोमवार के दिन छठ का महापर्व मनाया जाएगा, जिसमें से नहाय खाए 25 अक्टूबर को है, 26 अक्टूबर को खरना तिथि रहेगी। संध्या अर्घ का समय 27 अक्टूबर शाम 5:40 के आसपास रहेगा। उगते सूरज को अर्घ देने का और व्रत का पारणा का समय 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 के आसपास रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से मैंने यह आपको जानकारी दी। अब आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जैसा कि जिस घर में प्राचीनतम समय से माताएं बहनें अभी तक व्रत उपवास करते आ रही हैं, बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है, उस घर में तो सब नियमों का पालन होगा ही, परंतु जिन घरों में नहीं भी किया जाता है उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन तिथि में आपको जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत होती है। वैसे भी कार्तिक का पावन पवित्र महीना प्रत्यक्ष सूर्य देवता को अर्घ देकर संपूर्ण रूप से फलित रूप में जाना जाता है। व्रत उपवास करते हैं या नहीं भी करते हैं, उत्तम संतान प्राप्ति और सब रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति हो, सौभाग्य आपके वृद्धि हो और हर स्वरूप में आपका तेजस्व ओजस्व हो, इसके लिए आपको जल के लोटे में तांबे का लोटा लेना है। इन 4 दिनों में आपको जो है नियम बना लेना है। मुख्य दिन जब उगते हुए सूरज को और साथ के साथ जो अर्घ दिया जाता है उषा संध्या काल का डूबते हुए सूरज को, उस दिन तो आपको 2 दिन नियम बनाना है। संभव तो 4 दिन पूरे महीने यह नियम बना लें कि आप जल के लोटे में इन दिनों लाल चंदन लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय या सूर्य देवता के सभी नामों का स्मरण करते हुए आप जरूर से सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। इससे अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा सभी भक्तों को करना चाहिए। जिन घरों में छठी माता का अर्थात इन 4 दिनों में कोई विशेष पूजन नहीं भी होता है तो भी कोशिश करें। कार्तिक का महीना है, सूर्य भगवान की पूजा, तुलसी पूजा जरूर करें। यह हमारे जीवन में सब सुख प्राप्त करवाता है। साथ ही घर में प्याज लहसुन तामसिक चीजें इन दिनों बिल्कुल भी आप ग्रहण ना करें। साफ सफाई और पूर्णता के रूप में इन दिनों को देखा जाता है, तो आप घर में तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। बाहर भी आपको इन दिनों सेवन नहीं करना है, भले ही आपके घर में भी किसी भी स्वरूप में यह जो है पूजन पाठन हो या ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो इससे बहुत सारे जो है दुष्परिणाम कुंडली में और साक्षात जो है प्रत्यक्ष रूप से भी देखे जाते हैं। रोग दोष कष्ट बढ़ते हैं और मन परेशान सा रहता है। साथ के साथ आप सभी को इन दिनों जो हमारे पास सुंदर रूप में सोमवार का दिन है, उस दिन जिस दिन मुख्य दिन होता है संध्या पूजा का, उस दिन आप सभी को विशेष तौर पर लाल गुड़ जो हमारे पास होता है और सूर्य
भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत हो। गेहूं आपको दान करना है, लाल वस्त्र, तांबे का लोटा, सिक्का इत्यादि किसी मंदिर में दान कर कर शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाने हैं। इससे सूर्य भगवान बहुत सुंदर रूप में प्रसन्न करते हैं और अन्न धन के भंडार भरते हैं और निश्चित रूप से संतान की सभी कामना सिद्ध होती है और हरी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। तो लाल रंग की वस्तु का दान करें। सूर्य स्रोत का आप सुंदर पाठ करते हैं या सूर्य देवता की विशेष आराधना करते हैं तो छठी मैया प्रसन्न होती है और अन्न धन के निश्चित रूप से भंडार भरते हैं। खूब सुंदर दीप दान कर कर, अन्न दान कर कर, सूर्य भगवान की आराधना, महादेव श्री नारायण की आराधना, तुलसी पूजा आपका